नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं आपका दोस्त करदम रावल आपके लिए लेके आया हूं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और एनालिसिस इन हिंदी। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे और डिकोड करेंगे कि आज जो है द न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द इंडियन एक्सप्रेस, तो उसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी आई है जो हमें बहुत ही ज़्यादा जानने की ज़रूरत है और जो हमें एग्जाम व्यू पॉइंट से अगर हमें देखें तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 28 जून 2018 गुरुवार, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो यहाँ पर क्या खास है उसके रिगार्डिंग आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दी गई है वहां पर जाके हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं www.upscisexams.com, जहां पर हमने 9 सब्जेक्ट्स जो है जनरल स्टडीज उसका हमने वीडियो कोर्स तैयार किया है। 350 से ज़्यादा लेक्चर्स और 300 घंटे का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी जा रही है और यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम रिवीजन और नो रिस्ट्रिक्शन, नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है 6,000 रुपये के अंदर। और यहाँ पर इसके साथ डिस्काउंट कूपन कोड्स भी अवेलेबल है, तो कॉल भी कर सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर, और अभी जो है डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अब तक जो है हमारे इस कोर्स के साथ 2000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और जो नंबर है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो आप जो है अपने आप को रजिस्टर करवाना मत भूलिएगा इस कोर्स के लिए जो 2019 की मेंस एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। तो विजिट करिएगा हमारी वेबसाइट www.upscisexams.com, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है पहला एडिटोरियल द इंडियन एक्सप्रेस का। उसको शुरू करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर मैं आपके लिए 2 तस्वीरें लेके आया हूँ, जिन तस्वीरों से आपको अंदाजा लगेगा कि आज जो है इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर हम किन मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहले ये दूसरा वाला पिक देखते हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप की एक गुस्से वाली पिक्चर दिखाई देती है और यहाँ पर कहते हैं अंडर अ ट्रंप प्रेसिडेंसी अमेरिकन्स कम्स फर्स्ट, नो इलीगल्स, नो रेफ्यूजीज, नो फॉरेन वर्कर्स, डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर मेरा शासन है तो मेरे शासन में अमेरिका के जो नागरिक है वो सबसे पहले आते हैं, कुछ भी इलीगल यहाँ पर नहीं चलेगा, कोई भी रेफ्यूजी यानी कि दूसरे देश से आके हमारे देश में शरणागति नहीं ले सकता और कोई फॉरेन वर्कर्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर इतने ऑलरेडी लोग हैं जो है अमेरिका को सर्व कर सकते हैं। तो क्यों भाई बाहर से लोग आए और उनको काम दे और हमारे लोगों को बेरोजगार बनाए। तो यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति थी जब वो इलेक्शन करने वाले थे अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो जब से उन्होंने 20 और 21 जनवरी 2017 से कमान संभाली है, इसी तरीके से और इसी सलीके से जिस तरह से उन्होंने कैंपेन के दौरान बातें की थी उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप्स कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम एंटरिंग यूएस, तो उनकी जो ट्वीट थी उनको यहाँ पर दिखाया गया है। डोनाल्ड जे ट्रंप इज कॉलिंग फॉर अ टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स अंटिल our country's representative can figure out what is going on। तो यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई कंप्लीटली बैन मुस्लिम्स जो है अमेरिका के अंदर एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद जो ये वर्डिक्ट थी उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आए और काफ़ी सारे मुस्लिम नेशन जो है उनकी लिस्ट बनाई गई कि भाई ये 5-6 नेशन है, वहाँ से लोग जो है अमेरिका के अंदर नहीं आ सकते, नॉट इवन एज अ विजिटर, विजिट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे स्ट्रिक्ट टर्मिनोलॉजी लेके आए। तो भाई इसके पीछे जो है आप 2 रीज़न दिख सकते हैं। एक तो अमेरिका फर्स्ट इनका जो अप्रोच है, दूसरा जो है कि भाई ये टेररिज्म के एकदम से खिलाफ है। तो मुस्लिम्स जो है इनका ये मानना है कि मुस्लिम है यही टेररिज्म को पनाह देते हैं और यही टेररिज्म को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मुस्लिम्स की आवाजाही पर अमेरिका के अंदर बैन कर दी। और दूसरी चीज़ कि भाई अमेरिका के नागरिक को प्रोटेक्ट करना इनका धर्म है और इनको सबसे ज़्यादा अगर वोट देके जिन्होंने जिताया है वो है वर्कर्स। तो यहाँ पे फॉरेन वर्कर्स के ऊपर बैन लगाई, तो इसीलिए जो है वर्कर्स जो है इनकी चाहना और रखते हैं और ये जिस तरह से काम कर रहे हैं तो अमेरिका की जो लोकल पब्लिक है वो इनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। नॉट दैट कि इंडस्ट्री वाले
और इंडस्ट्री वाले और बिजनेस सेक्टर है उनको बात कर दे अगर, तो यहाँ पर जो नॉर्मल पब्लिक है, जो वर्कर क्लास है, वर्किंग पीपल है, मिडिल क्लास है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के होने के बावजूद, अमेरिकन होने के बावजूद यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को है बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा के अलग अलग नियम है, आप चाहे जो भी साइड से देखें, अगर आप गरीब है और अमेरिकन है तो आप डोनाल्ड ट्रंप को बेहद चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल से जो अमेरिका का बेस आर्टिकल आया है जिसके अंदर बोला है कि मुस्लिम्स जो है वो नहीं आ सकते, और यहाँ पे और भी ज़्यादा मुद्दे हैं उनको आज हम डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं, और किस तरह से जो है यहाँ पर प्रोटेक्टिविज्म की बात होने वाली है इस एडिटोरियल के अंदर, उसको डिफाइन करेंगे इस एडिटोरियल के माध्यम से। तो यहाँ पे यूएस कोर्ट्स अपहोल्डिंग of traveling ban underlines that Trump is symptom of insularity gripping his country। तो यहाँ पर जो है इवन जो यूएस की कोर्ट है वो कहना चाहती है कि भाई जो ट्रम्प है वो जिस तरीके से डिजाइन कर रही है अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो सिस्टम और मेथोडोलॉजी है वो एकदम से अब तक के आए हुए प्रेसिडेंट्स के अंदर सबसे अलग है। उनकी प्रेसिडेंसी जो है उनकी किसी की प्रेसिडेंसी के साथ कंपैरिजन नहीं की जा सकती, चाहे वो निक्सन हो, क्लिंटन हो, या फिर बुश हो, और या फिर ओबामा हो। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी और जो तरीका है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का वो एकदम से डाइवर्सिफाइड है। वो है अपने देश के बारे में तो सोचते ही है हर अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह, लेकिन सबसे ज्यादा जो सोचते हैं वो सोचते हैं यहाँ पे नागरिकों के लिए, कि भाई मुझे अपने देश के बारे में सोचता है तो देश किससे बनता है, देश के लोगों से, यानी कि देश के नागरिक से। तो देश के नागरिक जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से क्लास की है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास की, अपर क्लास। ऑब्वियसली कोई भी देश होगा तो वहां पर लोअर क्लास और जो मिडिल क्लास है उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सके, कि भाई वो जो है, पहली तो ये चीज है कि उनको सहूलियत प्रोवाइड की जाए, दूसरी चीज ये है कि भाई उनको रोजगार मिलता रहे, तो रोजगार दिलाना उनके लिए जरूरी है। ये जब दो चीजें हो जाती है तो इन लोगों को चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो भाई अमेरिका के अंदर काफी सारी बार ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि 9/11, यहाँ की सितंबर महीने की 11 तारीख को 2001 साल में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया था, तो तब से लेके अमेरिका आज तक इतना ज्यादा इस सदमे के अंदर रहा है कि भाई सिक्योरिटी को लेते हुए इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा स्टेप्स लिए हैं, कड़े से कड़े स्टेप लिए हैं, और जो है इन लोग को एकदम से पता है कि भाई टेररिज्म जो है वो होता है तो सिर्फ एक ही बिरादरी है, वो है मुस्लिम कम्युनिटीज। तो यहाँ पर जो है यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एक लिया कि भाई 5-6 डिसीजन लिए कि भाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर जो बैन लगा रहा है यहाँ पे थोड़ी वरी हो रही है, और जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, यानी कि जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, वो है अमेरिका। तो यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन बन के आते हैं, भाई अब अगर आपका कंट्री डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेट है, और डेमोक्रेट होने के बावजूद इतना पुराना है, तो यहाँ पर भी ऐसे बैन क्यों है अमेरिका के अंदर मुस्लिम लोगों की आवाजाही के ऊपर, मुस्लिम कंट्री से लोग क्यों आ नहीं सकते यहाँ पर। तो इसके रिगार्डिंग थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने पूछे मंगलवार को, और 5-6-4 डिसीजन भी लिए। तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि भाई थोड़े से आप जो है अपने तरीकों के ऊपर चेंजेस लाइए, लेकिन यहाँ पर डिसीजन जो है वो एक वाइडर ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ पर चेंज होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, हम पहले ही पिक्चर्स में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने इलेक्शन कैंपेन्स छेड़े थे तो उन छिड़े हुए कैंपेन्स को ही अब वो कंप्लीट कर रहे हैं कि भाई अमेरिका फर्स्ट, वर्कर्स कोई बाहर का नहीं आ सकता, और मुस्लिम्स जो है बैन है, यही उनका मैनिफेस्टो रहा है। मैनिफेस्टो वो होता है जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप लड़ते हुए इलेक्शन के बाद, लड़ते हुए इलेक्शन के दौरान जब आप जिन मुद्दों को फोकस आउट करते हैं कि भाई अगर मैं जीत जाता हूं ये चुनाव तो मेरे ये काम करने का सलीका रहेगा, और आने वाले समय के अंदर मैं इन मुद्दों के ऊपर स्पेसिफिकली काम करके दिखाऊंगा, तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। तो यहाँ पर जो है, जो जस्टिस सोनिया सोटोमायर है, जो 4 जस्टिस की बेंच के अंदर सी एक थी, उनका ये कहना है, इट लीव्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड अ पॉलिसी फर्स्ट शट डाउन, first advertise openly and unequivocally as a total and complete shutdown of Muslim entering the United States, because the policy now masquerades behind a facade of national security concern. और यहाँ पे the fact however also that the Muslim travel ban was one of the planks
ऑन विच ट्रम्प कैंपेन, यानी कि ट्रम्प जो है उसको जब जिताया गया था तब भी ये डिसाइड हो चुका था, तब भी जब उनको लोग वोट दे रहे थे और जब से वो इलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे थे तब से पता था कि भाई जो आने वाला टाइम पीरियड है उसमें अंदर ट्रम्प आते हैं तो भाई मुस्लिम जो है उनको बैन किया जाएगा, बैन किया जाएगा और बैन किया जाएगा। तो वो तो अब अपना काम कर रहे हैं। और जो अगर आप बात करोगे नेशनल सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर जैसे अगर आप इंडिया जैसे कंट्री की बात करो तो भाई जो होम मिनिस्टर और जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है और जो डिफेंस मिनिस्टर है, इन लोगों के हाथ में नेशनल सिक्योरिटी की छोटी बहुत अमाउंट के अंदर और जो है राइट्स रहते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल शिप है, यहाँ पर प्रेसिडेंट से काम होता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर से काम होता है। तो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके हाथ में नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके सबसे ज्यादा यानी कि ढेर सारे पावर्स होते हैं। तो वो जिस तरह से वर्क कर रहे हैं एकदम से ट्रांसपेरेंट और विजिबल तरीके से वर्क कर रहे हैं और काफी फार साइटेडनेस से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है फॉरेन पॉलिसी को रिगार्डिंग अंडर द ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी, आप जो है कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने तो ये अभी नहीं किया है, उन्होंने पहले ही ये सब कह दिया था जब वो कैरी आउट कर रहे थे अपने इलेक्शन कैंपेन्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ 2016। तो यहाँ पर जो है लास्ट में ये बात निकल के आती है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी ऊपर जो मुस्लिम्स को बैन लगा दिया गया है, काफी मुस्लिम कंट्रीज से लोग नहीं आ सकते। तो यहाँ पे 55 ऑफिशियल्स जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से बिलोंग करते हैं, उनके डायरेक्टर्स जो है उनका भी ये कहना है कि भाई ये सही हो रहा है। और इवन अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने सिर्फ ये नहीं किया और भी किया है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिगार्डिंग जो ट्रेड वॉर चल रही है उसके अंदर भी अमेरिका को नो डाउट कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर ट्रम्प जो है वो एक निशाना बन गया है कि भाई ये क्या इंडिविजुअल कर क्या रहा है कि भाई ये जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ा हो जाता है। भाई चाइना है, इंडिया है, चाइना को तो आपको पता है कि ट्रेड वॉर चल रही है, इंडिया के सामने भी इन लोगों ने बोल दिया कि हमारा भी लास्ट ईयर आप सबको पता है H1N1 जो वीजा था, H1B वीजा, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज निकल के आए थे। उसके बाद आपको पता है कि भाई इंडिया जो है अमेरिका से स्टेंट्स जो है यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होते हैं, हार्ट के जो डिजीज होते हैं उसके रिगार्डिंग एक इक्विपमेंट होता है स्टेंस जो वेन की ब्लॉकेज के लिए यूज होता है। तो स्टेंस के यहाँ पर हमने एक कैप लगा दी प्राइजेस के ऊपर कि भाई 2 या 3 तरह के स्टेंस आएंगे और इन स्टेंस की यही प्राइस रहेगी। तो इससे ज्यादा आप पैसे अमेरिका को नहीं दे पाओगे और महंगे महंगे स्टेंस इंडिया को नहीं मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे अमेरिका ने लास्ट मंथ हमसे ये भी कहा कि भाई आपने जो स्टेंस वेंस के ऊपर जो बैन लगाया वो हटा दो यार, हमारे यहाँ पे ये आपके साथ ट्रेड करने के लिए बहुत सारी तकलीफें हो रही है। और जो भी अगर आपके कंट्री के अंदर जो अपर क्लास है, जो अमीर है, वो जो स्टैंड अफोर्ड कर पाते हैं वो इस स्टैंड को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो इस तरह से डिजाइन कर दी है आप लोगों ने। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मसले हुए इंडिया के साथ भी। तो अमेरिका जो है उन्होंने ट्यूसडे को एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डिसीजन दिखाया और यहाँ पर कहा कि भाई ये ओपन सोसाइटी है, ओपन इकोनॉमी है और यहाँ पे लोगों की फ्लो ऑफ पीपल एंड कैपिटल जो है वो एक तरीके से अभी थोड़ी सी खतरे में नजर आ रही है। लेकिन व्हाइट हाउस जिस तरह से चैलेंजेस फेस कर रहा है, सारे चैलेंजेस के लिए डोनाल्ड ट्रम्प तैयार है और उन्होंने कह दिया है कि भाई यहाँ बैठे बैठे मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, लेकिन मैंने अपने जिस मैनिफेस्टो में जो मुद्दे उठाए थे उन सारे मुद्दों को मैं अमेरिका के लोगों के लिए, फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका, बाय द पीपल ऑफ अमेरिका एंड ऑफ द पीपल ऑफ अमेरिका, मैं सारी चीजें अचीव करके ही रहूंगा, इसके बिना मैं नहीं शांत बैठने वाला हूं। तो यहाँ पर काफी सारी मसले हैं, कोई इसको अपोज कर रहा है, कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एकदम से अड़े हुए हैं अपने मुद्दों के ऊपर, अपने पॉइंट के ऊपर, अपने बलबूतों से जिसने एक इलेक्शन को एक अलग ही तरीके से जीता। और आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के साथ, किसी भी लीडर के साथ आप जो है चाहे वो अमेरिकन हो या नॉन अमेरिकन हो, आप जो है डोनाल्ड ट्रम्प को कंपेयर नहीं कर सकते। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड और ये अभी प्रूव कर रहे हैं कि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं इस तरह से। इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही। देखते हैं दूसरा जो एडिटोरियल है, तो यहाँ पे आता है लेट इट
प्ले। तो यहाँ पे जो है राज्यसभा जो है उनके अंदर बात हो रही है कि भाई राज्यसभा की जो भाई प्रवृत्तियां होती है उसको आप लाइव प्रकाशित मत करें, क्योंकि राज्यसभा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जहाँ पर हल्की बुल्की गाली गलौज भी हो जाती है, कई कबार पानी की बोतलें फेंक दी जाती है, पानी के ग्लास फेंक दिए जाते हैं, चीज़ों को थ्रो आउट किया जाता है, और यहाँ पर जो है जो माइक को बंद करके एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, इवन इसके अलावा भला बुरा भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है कुर्सियाँ खास करके जो चेयर्स होती है उसको उठा उठा के पकड़ पकड़ के पटक पटक के मारते हैं, जैसे कि कोई एक लावारिस बच्चे जहाँ पर भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते। इस तरह की एक्टिविटीज जो है भारत की एक तरह से जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, जहाँ पे शान और शौकत वाले लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे और जो समाज से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ यहाँ पर भेजे जाते हैं, वो लोग आके ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव बात है। तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के जो डेप्यूटी चेयरमैन है पीजे कुरिन, उनका कहना है कि भाई ये लाइव प्रसारण जो है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सो मेनी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स एंड अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म्स जो है देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो पब्लिक स्पेस है यहाँ पर काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई हाउस रिकॉर्ड्स जो है उसके साथ भी काफ़ी सारी छेड़छाड़ होती है कि भाई जो फाइल्स जो मटेरियल्स वो लेके आते हैं अपनी स्पीच के दौरान बोलने के लिए, जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इस तरह से अपनी चीज़ों को फेंकते हैं, उड़ाते हैं, और यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर इसकी जो है नेगेटिव इमेज बनती है कि भाई आप रिकॉर्ड करो लेकिन उन्हीं चीज़ों को दिखाओ कि जो नेगेटिव नहीं है। तो ये जो है ये कहना है राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, जो चेयरमैन होते हैं उनके बाद जो आते हैं डेप्यूटी चेयरमैन, उनका कहना है पीजे कुरिन का भाई ये जो है आप बंद करें, क्योंकि वो अभी 2 जुलाई को तो रिटायर्ड होने वाले हैं। तो रिटायर्ड होते होते 2 टर्म यहाँ पे इन्होंने राज्यसभा के अंदर बिताई है, तो रिटायर्ड होते होते अपने एक्सपीरियंस के बलबूते के ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो पॉइंट आउट करके कुछ मुद्दे कह के गए हैं। तो यहाँ पर जो है लोगों के अंदर एक सस्पिशियस मैसेज पहुंचता है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो इसको रोकना बहुत ही क्रूशियल है। तो यहाँ पर चेहरों का उड़ना, लोगों की गालियाँ बोलना, यहाँ पर चीज़ों का फेंकना, ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट जो है उसको रोकने की डिमांड के ऊपर लेके आती है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा के अंदर यानी कि अपर हाउस के अंदर इस तरह की चीज़ें करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन लोग को शोमैनशिप करने के लिए वहाँ पर भेजा गया है, लोगों को, सोसाइटी को, समाज को, अपने रीजन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए, वहाँ पे अपनी स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे लोगों ने उनको भेजा है। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ वो कैरी आउट करते हैं वो एकदम से घिनौनी एक्टिविटी होती है। यहाँ पे पर्सनालिटी और सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है इसको अपलिफ्ट करने की बात होनी चाहिए, वेरेज यहाँ पे डायलॉग्स होने चाहिए ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच, और इवन जो रूलिंग पार्टी है उनको समझना चाहिए कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ जरूर से कहेगी, तो उनका ये धर्म बनता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी कहना चाहती है, यानी कि द गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट दैट द ऑपोजिशन पार्टी हैज अ राइट टू क्रिटिसाइज देम, कि वो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो क्रिटिसाइज करेगी, और जो रूलिंग पार्टी है उनको भी ये समझना है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उनका ये कर्तव्य है, उनका ये धर्म है कि उनको जो है अपना जब भी कार्यकाल चल रहा है 5 साल का, तो उन समय के दौरान उनको कंट्री को चलाना है। तो इन मुद्दों को दोनों को कोऑर्डिनल रिलेशन के अंदर चलाना है। ऑपोजिशन पार्टी जो है क्रिटिसाइज कर सकती है, और रूलिंग पार्टी जो है उनका भी ये धर्म और कार्य बनता है कि भाई जो अपोज कर रहा है, सामने वाला कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो उनको आप सुने और बात को जो है समझे, उसके ऊपर स्टेप लेना है नहीं लेना ये बात की पोजीशन है। लेकिन आज जो सिनारियो है वो किस तरह से बन गया है, तो ये लोग जो है ना यहाँ पर एक तरह से भेड़ बकरे की मार्केट के अंदर जैसे आ जाते हैं, इस तरह से ये लोग, कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, कोई पॉलिटिक्स के डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, यहाँ पर एकदम से गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है कि भाई आपने बोला तो बोला कैसे, आपकी जरूरत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी औकात क्या है, इस तरह की बातें निकल के आती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राज्यसभा के जो लाइव सेशंस होते हैं उसके अंदर इन तरह के शब्द प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के अंदर जो ये सेशंस कैरी आउट होते हैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की काफी ज्यादा जरूरत है, और यहाँ पे कोई जो पॉलिसी है उसको डिफाइन और डिजाइन करने की जरूरत है कि भाई जो डेकोरम होता है
अपर हाउस का, लोअर हाउस का और डेकोरम को मेंटेन करना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो इट्स वेरी बैड थिंग कि भाई यहाँ पर जो है लोगों के ऊपर जो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पर जो है रिलीजियस, कास्ट, एथनिक्स, इसकी भी इफेक्ट्स जो है देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स जो है कैंडिडेट्स के फेवर के अंदर जो होता है वो कहाँ चला जाता है कि भाई जहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा है जिनके पास, या फिर जो है जिनके पास मनी पावर ज़्यादा है या फिर मसल पावर ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें सबके लिए नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करते हुए भाई राज्यसभा की कार्यवाही होनी चाहिए, ना कि गुंडागर्दी वाली। ये है हमारे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन की अपील की प्रसारण बंद करें, या फिर जो है प्रसारण नहीं बंद करना है तो इन मुद्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको इस एडिटोरियल के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए हो तो हमें लाइक के माध्यम से और कमेंट से माध्यम से हमें जरूर से बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जो घंटी वाला है, प्लस कंपलसरी है ये, इसको करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। बने रहेगा हमारे साथ, शाम को आ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।